हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा ये चैनल बहुत नया है अभी और मतलब मुझे नहीं एक्सपीरियंस है कि कैसे वीडियोस बनाते हैं, पर मैं आपके साथ यहाँ पे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ नोट्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में हेल्प करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ग्रोथ का वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी तरह से प्रभावित होता रहता है। इस प्रकार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन आता है। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं इससे। मतलब जैसे हम जानते हैं जनरली कि ग्रोथ का मतलब होता है मनुष्य के शरीर के आकार में, साइज़ में, वेट में वृद्धि होना, जो जो एक तरह से कंसेप्शन के टाइम से स्टार्ट हो जाती है और एक निश्चित समय तक चलती रहती है। वेट बढ़ता रहता है, साइज़ बढ़ता रहता है, मतलब जब तक कि इंसान मनुष्य मैच्योरिटी अटेन नहीं कर लेता। ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, मतलब एक टाइम तक आके ये रुक जाती है। और वृद्धि जो है वो वातावरण के और हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब जानते हैं इसकी डेफिनेशन जेसी फ्रैंक ने जो दी हुई है। शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। सामान्य दृष्टि से मानव वृद्धि को इस प्रकार से भी प्रभावित कर सकते हैं। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार एवं भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है, जो उसके गर्भ से परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती है। यह इसकी अर्थ और विशेषताएं। अब हम जानते हैं इसकी फीचर्स के बारे में, जो इन परिभाषाओं से अर्थ से आप निकाल सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। मानव अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ही होना और हर मनुष्य में होता ही होता है। मानव वृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था से एक निश्चित काल तक चलती रहती है। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि ये कंसेप्शन के टाइम से स्टार्ट हो जाती है और एक निश्चित काल तक चलती रहती है। अभिवृद्धि में मनुष्य के शरीर के आकार व बाहर कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर अभिवृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। मानव अभिवृद्धि मनुष्य के वंशानुक्रम एवं वातावरण पर निर्भर करती है। मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है जो लगभग 18 से 20 की आयु तक या परिपक्वता प्राप्त करने तक पूर्ण हो जा सकती है। हम ये श्योरली तो नहीं ले सकते कि 18 से 20 तक ही मानव की जो वृद्धि जो चलती रहेगी। हो सकता है इससे पहले भी कोई बच्चे मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं, किसी को टाइम लगता है, पर हाँ लगभग 18 से 20 वर्ष की आयु तक जो है वृद्धि चलती रहती है। मानव वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसको हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है कि जैसे शरीर बढ़ रहा होता है, माप सकते हैं। मानव वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है जो होती है ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से होगी, एक पैटर्न फॉलो करती है वो जो हर व्यक्ति में सेम चलेगा। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा तीव्र वृद्धि होती है और शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। ये था आपका वृद्धि का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं विकास की ओर। विकास, अब आइए जानते हैं विकास का अर्थ। विकास का अर्थ है लिया जाता है, मानव विकास और वृद्धि को एक ही अर्थ में लिया जाता है, परंतु इन दोनों में थोड़ा अंतर है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है उसके शरीर और बाह्य अंगों में होने वाली वृद्धि से, और मानव विकास से तात्पर्य उसकी वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने पर रुक जाती है, परंतु उसके शरीर एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः मानव विकास एक निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो डेवलपमेंट है वो एक तरह से मनुष्य के जन्म से लेकर शुरू हो जाती है और उसकी मृत्यु तक चलती ही रहती है। मनुष्य हर पड़ाव में कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, तो उसकी इस तरह से उसकी मेंटल एबिलिटीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। ये बहुत स्लाइट होते हैं, धीमे होते हैं, पर जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपके थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। आइए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु उसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है।
विकास विकास के परिणाम स्वरूप विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। जस और एक नेक्स्ट दूसरे जो एक राइटर्स है उन्होंने विकास के बारे में कहा है, विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंडे से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। तो इसे हम जान सकते हैं कि जो आपका विकास भी है वो आपकी तरह से कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाता है और आपके थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। अब इसकी थोड़ी फीचर्स जान लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव विकास की कुछ प्रकृति या विशेषताएं। मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। मानव विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। मानव विकास में मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नयन दोनों होते रहते हैं। मानव विकास एक विशेष क्रम में होता है और विभिन्न आयु स्तर पर इसकी गति जो है अलग अलग हो सकती है। मानव विकास भी हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है उससे इफेक्ट होता है। मानव विकास को जैसे आप विकास को आप मात्राओं में नहीं वो कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते और ना ही इसको देखा जा सकता है। विकास की एक निश्चित पद्धति होती है, लाइक अभिवृद्धि। विकास सामान्य से विशिष्ट की दिशा की ओर चलता है। पहले जो बच्चा है जो सामान्य जनरल जो जैसे हमारे पार्ट्स होते हैं जनरल चीज़ें सीखता है, उसके बाद वो स्पेसिफिक चीज़ों की ओर जाता है। विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता ही रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है एज कम्पेयर टू ग्रोथ। दैट्स ऑल फॉर द डे। अब मैं ज़्यादा करूँगी तो मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ डेवलपमेंट के सिद्धांत है जो वो भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर टुडे दिस इज़ इट। थैंक यू।